बोस ने सबसे पहले अंग्रेजों को तब हैरान किया जब उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से साल 1919 में 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इंडियन सिविल सेवा परीक्षा पास की। बेहद कठिन इस एग्जाम में चौथा स्थान हासिल करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी को ठुकरा दिया और अंग्रेजों को जवाब दिया कि इंडियन सिविल सर्विस में न जाना अंग्रेज सरकार को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। यही वो समय था जब बोस ने अपने इरादों से अंग्रेजों के माथे पर बल डाल दिए। इसके बाद बोस ने पहले अपने आप को राजनीति में आजमाया, लेकिन अहिंसा की विचारधारा उनकी समझ से बाहर थी। वो मार खाने की जगह मारना चाहते थे। साल 1941 तक बोस ने भारत की आजादी के लिए पूरी दुनिया में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। 16 जनवरी 1941 को बोस ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देकर कोलकाता से एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बनाकर काबुल पहुंच गए और फिर वहां से एक इटालियन आर्लादो मार्कोसा बनकर मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। इस बीच ब्रिटिश खुफिया एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOE ने 29 जनवरी 1941 को बोस को मारने का आदेश जारी कर दिया। तो क्या बोस की मौत के पीछे ब्रिटिश हुकूमत हो सकती है? एक खुफिया दस्तावेज में बताया गया है, बोस काबुल में जिस भगत राम तलवार पर भरोसा कर रहे थे, असल में वो अंग्रेजों का खुफिया एजेंट निकला जो अंग्रेजों को नेताजी की जानकारी दे रहा था। अगर ये सही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेज किस कदर बोस के जान के पीछे पड़े हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से अंग्रेज घिरे हुए थे, इससे बोस बखूबी वाकिफ थे और इसी बात का वो फायदा उठाना चाहते थे। रूस में स्टालिन से मिलकर बोस एक ऐसी सेना बनाना चाहते थे जो सीधे अंग्रेजों को टक्कर दे। लेकिन स्टालिन से बात न बन पाने की वजह से बोस जर्मनी में हिटलर से मिले और उन्हें मकसद के बारे में बताया। 8 मार्च 1943 को बोस ने जर्मनी के कील बंदरगाह से खौफनाक समुद्री यात्रा जापान के लिए शुरू कर दी। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में पहली बार जर्मनी और जापान की नौसेना ने बर्फीले समुद्र में 2 यात्रियों को एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी पर पहुंचाया था। सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी अवध हसन सफरानी पनडुब्बी से जापान पहुंच गए। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने अर्जी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना कर दी, जिसे 9 राष्ट्रों ने मान्यता दी। Bis zum Siege weiter zu führen, zu bekräftigen. In diesem Kampf, der für Indien ein Kampf ums Sein oder Nichtsein ist, kann es nur einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Sieg. Lang leben die Dreifachmächte und ihre Verbündeten. Lang lebe das freie Indien. जापान पहुंचने के कुछ समय बाद ही उन्होंने 16 जून 1943 को दिए एक भाषण में प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो का दिल जीत लिया। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी। 4 फरवरी 1944 को आईएनए के जाबाजों ने जापान की सेना के साथ मिलकर बर्मा में अंग्रेजों पर हमला कर दिया। इस हमले में अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए और पहली बार अंग्रेजों को लगा कि अगर बोस को नहीं रोका गया तो ब्रिटिश हुकूमत की तबाही तय है। लेकिन इसी बीच जापान पर अमेरिकी हमले ने सारे समीकरण बदल दिए।
जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और मजबूरन बोस को अपना मिशन एक बार फिर रूस से शुरू करने के लिए सोचना पड़ा। कुछ खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि अंग्रेजों को बोस की योजना की भनक लग चुकी थी, इसलिए हो सकता है कि बोस को अपनी मौत की खबर फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया।